सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का हमारा जो विषय है वो एक धार्मिक कथा पर आधारित विषय है, जिसमें हम जो हिंदू धर्म के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न थे, उन सभी 14 रत्न के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इसके बारे में बता देते हैं। आप जानते होंगे जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं, लगभग सभी लोग समुद्र मंथन की कथा को जानते होंगे। यह कथा समुद्र से निकले अमृत के प्याले से जुड़ी है, जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था और जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था और देवताओं को अमृत का पान करवाया था। तो इसकी कथा क्या थी, ये समुद्र मंथन हुआ क्यों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार जब दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को साथ दे दिया था, जिसके कारण जितने भी देवतागण थे वो श्रीहीन हो गए थे और शक्तिहीन हो गए थे, जिससे सभी देवतागण बहुत निराश हुए और वे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें अमृत की प्राप्ति होगी और उस अमृत को पीकर आप लोग मतलब देवतागण सब लोग अमर हो जाएंगे और आपकी शक्तियाँ पुनः वापस आ जाएंगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी अमृत की प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। देवताओं ने असुरों के राजा को ये बात बताई, राजा बलि को बताई, तो वो भी समुद्र मंथन करने को राजी हो गए। इसके बाद बासुकी नाग की जो है नेति बनाई गई, जो रस्सी खींचने के लिए बनाई गई थी, वो बासुकी नाग को रस्सी के रूप में उनको बनाया गया और जो मथनी बनाई गई थी वो मदरांचल पर्वत को मथनी बनाई गई थी, जिसकी सहायता से समुद्र को मथा गया। और फिर इसके बाद एक एक करके उसमें से 14 रत्न की प्राप्ति हुई। तो वो 14 रत्न कौन कौन से थे, जिनका विवरण मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो समुद्र मंथन के दौरान जो पहला रत्न प्राप्त हुआ वो था हलाहल विष। हलाहल विष समुद्र मंथन के दौरान विष निकला। इस जहर को भगवान शिव ने मुँह में भर लिया। शिव जी ने इस विष को गले में ही रखा। इस कारण उनका गला कैसा हो गया, नीला हो गया, जिसके कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो हर हर महादेव। इसके बाद जो जिस रत्न की प्राप्ति हुई, जो दूसरे नंबर पर आप देखिएगा, ये भोलेनाथ है और हलाहल विष का पान कर रहे हैं। जय भोलेनाथ। इसके बाद जो रत्न की प्राप्ति हुई वो थी कामधेनु। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी गई। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। आप लोग जानते भी होंगे गौ माता की पूजा भी की जाती है। आप ये देखिएगा, ये जो कामधेनु है और गायों में लगभग सभी देवी देवताओं का निवास रहता है। जिस जिस स्थान पर गाय बांधी जाती है वह भूमि भी पूज्य तुल्य हो जाती है। इसके बाद जो समुद्र मंथन में रत्न निकला वो था घोड़ा। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा रत्न समुद्र मंथन से निकला। समुद्र मंथन के दौरान सफ़ेद रंग का घोड़ा निकला। यह घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। यह अश्वों का राजा था। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया था। तो जो राजा बलि थे उन्होंने ये जो घोड़ा निकला था उसको अपने पास रख लिया था। आप देखिएगा इस घोड़े को, ये जो सफ़ेद रंग का घोड़ा था। इसके बाद जो समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर निकला वो था ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ चौथा रत्न था। ऐरावत हाथी सफ़ेद रंग का हाथी, जिसे ऐरावत सफ़ेद रंग हाथी को कहते हैं। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था।
सफ़ेद हाथी को देखना अद्भुत है, इरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। ये जो इंद्र का जो हाथी है उसका नाम है इरावत हाथी। आप देखिएगा ये जो हाथी है इमेज में देख लीजिएगा इरावत हाथी को। और जो 5वें स्थान पर निकला वो था कौस्तुभ मणि। जो 5वां रत्न निकला समुद्र के मंथन के दौरान वो था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि भगवान शिव के पास रहती थी। ये भगवान विष्णु के पास रहती थी, सॉरी। यह मणि समुद्र मंथन के समय 5वें नंबर पर 5वें स्थान पर निकली थी। इसको स्वयं विष्णु जी ने अपने पास रख लिया था। यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ पर कोई दैवी आपदा नहीं आती है। इसके बाद जो रत्न की प्राप्ति हुई 6ठे नंबर पर वो था कल्प वृक्ष। तो जो कल्प वृक्ष, इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे सुरकानन में स्थापित कर दिया था। ये जो 6वां रत्न था वो था कल्पतरु। आप कल्पतरु की इमेज भी देख लीजिए, ये है कल्पतरु। अगला रत्न निकला वो था रंभा। रंभा नाम की अप्सरा। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा निकली। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया था और रंभा को इंद्र देवता ने अपने राज्यसभा में रख लिया था। ये देख लीजिए रंभा। तो अगली जो 8वां रत्न निकला वो थी माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया था। आपको हिंदू धर्म में आप लोग जानते भी होंगे कि जो विष्णु भगवान थे उनकी पत्नी थी देवी लक्ष्मी। आप देख लीजिए लक्ष्मी माता की फोटो। अगला जो रत्न निकला वो था वारुणी देवी। अब वारुणी देवी जिसे आप लोग काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी था। वारुणी का अर्थ है जल। जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। असुर ने वारुणी को पिया। कदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहते हैं। तो जो मदिरा है ये एक रत्न है और ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी और ये 9वां रत्न था जब समुद्र मंथन को मथा गया। ये वारुणी देवी हैं और इनकी इमेज को आप देख सकते हैं। अगला जो रत्न था वो था चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से हुई थी। भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया था। तो आपने जब भोलेनाथ का फोटो देखी होगी तो उनके सिर पर चंद्रमा विराजे हैं। आप देख लीजिए चंद्रदेव की इमेज है ये। अगला जो रत्न निकला वो था पारिजात वृक्ष। 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकला मंथन के समय। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई। कल्पतरु तो निकला ही था और पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। कई रोगों में भी इसके पत्तों और तनों का उपयोग किया जाता है। पारिजात वृक्ष का ये आप इमेज देख सकते हैं। जो 12वें नंबर पर जो 12वां रत्न निकला वो था पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया था। तो जो भगवान विष्णु हैं उनके शंख का नाम है पांचजन्य शंख। 13वें नंबर पर जो रत्न की प्राप्ति हुई वे थे धन्वंतरी देव। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों को, वैद्यों को इसका ज्ञान दिया, आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और जो 14वां रत्न था, जो आखिरी रत्न था, यह है धन्वंतरी वेद। और जो 14वां रत्न था आखिरी वो था अमृत। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। धन्वंतरी देव के हाथ में ही अमृत कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत को लेकर झगड़ा हो रहा था। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। तो ये हमने आपको
जो समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी वो मैंने आपको उनके क्रम से बताया। तो आज के लिए यहीं तक, फिर अब किसी टॉपिक पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।